सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि बक्सर का युद्ध किस प्रकार से हुआ, कौन से कारण थे जिन कारण से बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध से पहले अगर हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखें पिछली, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों ने कठपुतली सा नवाब बनाया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र लगातार अंग्रेज़ों के आर्थिक मांगों की पूर्ति करता रहा, लेकिन जब वह अंग्रेज़ों के आर्थिक मांगों की पूर्ति नहीं कर सका तो लालची अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जिस प्रकार से नवाब सिराजुद्दौला का दामाद मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नवाब बना, ठीक उसी प्रकार मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम ने भी वैसा ही किया, लेकिन कोई युद्ध नहीं किया। उसने अंग्रेज़ों से समझौता किया कि अगर मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाए, तो उसने तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर थे, अधिकारी थे, हॉलवेल और विंसीटार्ड से समझौता किया 1760 में। और उसमें उसने अंग्रेज़ों को कहा कि बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेज़ों का संपन्न प्रदेश वर्धमान है, मिदनापुर है, चटगांव है, वो क्षेत्र है, अंग्रेज़ों को दे दिए जाएंगे। साथ ही अंग्रेज़ों को एक भारी रकम देने का वादा भी उसने किया, जिसमें उसे 5 लाख रुपए कंपनी को चंदे के रूप में दिए, जो फ्रांसीसियों को पराजित करने के लिए। साथ ही उसे विंसीटार्ड और हॉलवेल को बड़ी धनराशि दी, 5 लाख रुपए विंसीटार्ड को, 2 लाख रुपए हॉलवेल को उपहार स्वरूप दिए। तो देने के वादा किया और वादा पूरा किया कहने को। तो उन्होंने लालची अंग्रेज़ों ने सीधा मीर जाफ़र को पद से हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। मीर कासिम जब बंगाल का नया नवाब बना तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उसे बहुत बड़ी धनराशि है वो अंग्रेज़ों को देनी थी। इसके अतिरिक्त भी अगर देखें तो बंगाल में अव्यवस्था व्याप्त थी पूरी तरह से। क्योंकि मीर जाफ़र जैसा कठपुतली नवाब था, तो सारी परिस्थितियाँ उस नवाब जैसी परिस्थितियाँ ही नहीं रही। जब नवाब कमज़ोर था तो जो जमींदार थे वो जमींदार भी स्वतंत्र हो गए या उन्होंने स्वामी भक्ति नहीं रही। अंग्रेज़ों को लगातार जब मीर जाफ़र धन देता रहा तो राजकोष भी पूरी तरह से खाली था। सेना में भी असंतोष था, क्योंकि सैनिकों को लंबे समय तक कोई वेतन नहीं मिला और ना ही कोई सेना के अंदर ऐसा अनुशासन जैसी बात रही। और दूसरी बात था, पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ऐसे में जो कोई नया नवाब बने तो भी उसके लिए बड़ी समस्याएं थी। ना उसके पास सेना है, ना खजाना है, ना कोई व्यवस्था है, ना वो सम्मान रहा नवाब का, और अंग्रेज़ों का हाथ से भी अत्यधिक था। लेकिन जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, अंग्रेज़ों ने जब 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, तो उसने जो समस्याएं थी उन समस्याओं का अंत कर दिया। मुख्यतः जो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने जैसे ही वह बंगाल का नवाब बना तो रिक्त खजाने को उसने भरा और अंग्रेज़ों की जो मांगे थी, जो धन देने का वादा था, जो क्षेत्र अंग्रेज़ों को देना था वो उसने दे दिया। हॉलवेल विंसीटार्ड को धन जितना देने की बात कही थी वो उसने उसे दे दिया। और उसके बाद जब मीर कासिम ने देखा कि अगर उसे अपनी योजना के अनुसार कार्य करके बंगाल में एक संप्रभु शासन स्थापित करना है,
तो उसके लिए उसे बहुत सारे सुधार करने होंगे और इसी रूप में उसने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले उसने अपने सेना को सुशिक्षित किया और बकाया जो क्योंकि सेना में सुसज्जित किया सेना में जो असंतोष था वो उसका बड़ा कारण था कि सैनिकों के पास को लंबे समय से कोई वेतन नहीं मिल रहा था, तो उनमें असंतोष था। तो सबसे पहले मीर कासिम ने सैनिकों को वेतन दिया और बड़ी संख्या में जो पिछला वेतन था वो भी दिया और आगे के वेतन की भी उसने एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया लागू कर दी। फिर उसने सेना को ढंग से शिक्षित किया और उसने वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों में ऐसे सैनिक जो स्वामी भक्त नहीं थे मीर कासिम के या नवाब के, उनको निष्कासित कर दिया। उनके स्थान पर नवीन स्वामी भक्त सैनिकों को भर्ती किया। उसने सेना को व्यवस्थित किया, उसमें अनुशासन बनाने की प्रथा पुनः प्रारंभ की ताकि अनुशासन बनाए रखे जा सके। तो उसका अनुशासन बनाने का प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे। साथ ही उसने शस्त्र निर्माण के कार्य भी शुरू किए। उसने यूरोपीय ढंग से सेना का सुसज्जित करने का भी कार्य किया और इस प्रकार से उसने अपनी सेना में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की, तोपखाने शामिल किए और यूरोपीय ढंग से, पाश्चात्य ढंग से सेना का गठन किया। तो निस्संदेह ये सुधार अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल थे क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कठपुतली नवाब, लेकिन मीर कासिम ने जो सुधार किए वो निस्संदेह अंग्रेज़ों के लिए बड़ी समस्या था। अगली समस्या अंग्रेज़ों के लिए थी वह थी मीर कासिम के लिए वह थी आर्थिक हालात जो उसके समय में बहुत ख़राब थे। तो उन आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी चाहता था मीर कासिम और उसके लिए उसने बहुत कठोर कदम उठाए। उसने सबसे पहले जो एक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत जो धनी लोग थे उन जिन्होंने लंबे समय तक कर नहीं चुकाया और कहें तो क्या कहें कि भ्रष्टाचार से या अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति अर्जित की थी, उन धनी लोगों से उसने सबसे पहले धन वसूल किया। मीर जाफर ने उच्च अधिकारी मीर जाफर के समय में बहुत सारे उच्च अधिकारी थे जो राजस्व वसूल करते थे और मीर जाफर तक उसने यानी राजकोष तक या नवाब तक वो धन नहीं पहुंचा। तो उसने उन उच्च अधिकारियों को धन वसूल किया और कठोरता से वसूल किया। जिन्होंने नहीं किया तो वहाँ सेना लेकर पहुँच गया, ठीक है ना। ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे वीर भूमि के अरशद खान जमा थे, वहाँ वो उसने सेना लेकर पहुँच गया उसे। तो इस प्रकार से उसने जमींदारों से भी अपना धन और उच्च अधिकारियों से भी जो बकाया राशि थी उसको भी प्राप्त किया। उसने राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकारी थे वो अक्सर भ्रष्ट होते थे, तो उसने ईमानदार राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट किया ताकि जनता को भी शोषण कम हो और अधिक से अधिक राजस्व उसके नवाब के खजाने में आ सके। साथ ही उसने जो बेईमान व्यक्तियों ने जो संपत्ति अर्जित कर ली थी उन सभी लोगों से उसने बेईमानी से जो भी अर्जित किया उन सभी से उसे छीन ली और उन्हें बंगाल से निष्कासित कर दिया। साथ ही उसने धनी जो व्यापारी थे, जो दोषी थे, उन्हें दोषारोपण करके भी उनसे धन प्राप्त किया। इस प्रकार जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो जो रिक्त कोष था, राजकोष था, उसको उसने शीघ्र ही अच्छी स्थिति में ले आए और अंग्रेज़ों को भी धन लौटा दिया और अपनी स्थिति में भी बहुत सारे सुधार कर लिए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अब जमींदार भी उसके सामने नतमस्तक हो गए, नवाब भी, व्यापारी भी, क्योंकि अभी स्थिति अच्छी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब उसने अपनी सेना और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिया तो अंग्रेज भी देखते रह गए कि यार ये तो बहुत बड़ा योग्य कुशल प्रशासक, और अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। वे तो अयोग्य, अकुशल प्रशासक, ठीक है ना, जिसे प्रशासन की योग्यता नहीं, वो तो चाहते थे कि कठपुतली नवाजों जो अंग्रेजों के कहे अनुसार चले। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति हुई कि मीर कासिम योग्यता के आधार पर शासन करने लगा तो निस्संदेह अंग्रेजों के लिए खटकने लगा। तो अब उनमें कटुता उत्पन्न हुई और वही आगे चलकर बक्सर के युद्ध का कारण बने।
सबसे पहले बक्सर के युद्ध का कारण था कि मीर कासिम का एक कुशल प्रशासक होना, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेज एक कठपुतली शासक चाहते थे, लेकिन मीर कासिम ने अपनी योग्यता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और एक के बाद एक उसने बंगाल में वह स्वतंत्र और संप्रभु शासक बन गया। और इस प्रकार वह ऐसे कुशल प्रशासक नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि उन्हें कम से कम ऐसा प्रशासक मिले जो उनकी मांगों की, उनकी बातों का कहा मानता रहे। तो इस स्थिति में मीर कासिम अंग्रेज़ों के अनुसार नहीं था, बल्कि वह तो स्वतंत्र ही था। फिर प्रशासक होने के साथ उसने जो 1760 में जो वादे किए थे, उन वादों के अनुसार उसने वो क्षेत्र और धन अंग्रेज़ों को दे दिया। तो अंग्रेज भी देखते रह गए यार कि मिर्ज़ापुर तो कह रहा था धन नहीं है, खजाना खाली है, वो तो अब यहाँ तक कि उसने तो अपने हरम की औरतों के गहने बेचकर धन अंग्रेज़ों की मांगों की पूर्ति कर रहा था, जबकि मीर कासिम ने तो एक के बाद एक सारा धन लौटा दिया और उसका खजाना भी भरा हुआ है। तो वो भी एक बड़ी समस्या हो गई उनके लिए। फिर सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि अंग्रेज चाहते थे कठपुतली नवाब जो उन्हीं के अनुसार कार्य करता रहे, लेकिन जब मीर कासिम ने सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू किया तो उससे अंग्रेज और उससे भयभीत हो गए, उससे नाराज़ हो गए और उसकी बढ़ती सैनिक शक्ति अंग्रेज़ों के लिए खतरा थी। तो उसने जब सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया और तोपखाना से सज्जित अपनी सेना को सुसज्जित किया, तो इससे अंग्रेज उससे नाराज़ हो गए। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनको जब आई जब उसने मीर कासिम ने जो चटगांव, मिदनापुर, वर्धमान वाले ज़िले अंग्रेज़ों को इस शर्त पे दिए थे कि उन्हें सैनिक सहायता दी जाएगी। लेकिन जब मीर कासिम ने देखा कि जो क्षेत्र उसको सैनिक सहायता के लिए दिए गए थे वो अंग्रेज़ मीर कासिम के खिलाफ भी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो मीर कासिम ने जब वर्धगांव, चटगांव, मिदनापुर के ज़िले अंग्रेज़ों से वापस मांगे तो अंग्रेज़ों के आँख में वो खटकने लगा। तो एक बड़ी समस्या ये हो गई अंग्रेज़ों के लिए कि यार उसने ये ज़िले वापस कैसे मांग लिए। वापस मांगना भी उनके बीच कटुता का या बक्सर के युद्ध का कारण रहा। फिर मीर कासिम ने बहुत सारे सुधार किए प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है। तो इससे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी हैं, उनकी जो भ्रष्ट आचरण कर रहे थे या यूँ कहें कि भ्रष्टाचार से शासन चला रहे थे, वो स्थिति या व्यापारी थे, उन व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। एक तरह से उसने योग्य, ईमानदार, कुशल प्रशासकों को नियुक्त किया, जिससे क्या हुआ, बंगाल की आर्थिक स्थिति या जो व्यापारिक स्थिति थी उसमें और अच्छा सुधार होता चला गया। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों के और उसके अनबन होना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज कठपुतली नवाब चाहते थे कि जैसा अंग्रेज कहे वैसा ही वह शासक करे। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जब हुई जब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का नियंत्रण था, वो अंग्रेज ज़्यादा उसमें दखल अंदाजी कर रहे थे। तो उसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर ली और वहाँ बड़े आधुनिक ढंग से या पाश्चात्य ढंग से गए, तो पाश्चात्य ढंग से अपने सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया, शस्त्रागार स्थापित किए। इससे क्या हो गया कि अब अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि नवाब अंग्रेज़ों के वश में अधीन रहने वाला नहीं है। इससे अंग्रेज अत्यधिक नाराज़ हो गए। और फिर शाह आलम ने जब बिहार पर आक्रमण किया तो इससे बड़ी बात ये हुई कि अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सेना शाह आलम के खिलाफ भेजी, ठीक है। तो इससे शाह आलम परास्त हो गया और शाह आलम को अंग्रेज़ों के संरक्षण में तो अंग्रेज़ों उसको संरक्षण में देना चाहते, अंग्रेज़ों ने शाह आलम को संरक्षण दिया। लेकिन इस घटना से अंग्रेज़ों ने जब शाह आलम को पराजित किया, उसके साथ जब संधि की, तो ये मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि मीर कासिम को पता था कि अंग्रेज अगर शक्तिशाली होते गए तो उसके लिए समस्या खड़ी होगी। तो ये भी एक कटुता का कारण था कि बिहार पर आक्रमण करना अंग्रेज़ों के द्वारा, और वो सेना जो मीर कासिम की सुरक्षा के लिए उपयोग में लेनी थी वो अंग्रेज शाह आलम के विरुद्ध उपयोग में ले रहे। एक बड़ी कारण ये भी रहा उनका कि जब मुंगेर में उसने मीर कासिम ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया और शस्त्रागार स्थापित किया, और उसने लगभग 40,000 सैनिक भर्ती कर लिए और शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री स्थापित की। तो इससे अंग्रेज सशंकित हो गए। अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम अगर इसी प्रकार शक्ति बढ़ाता गया तो वो दिन दूर नहीं है कि अंग्रेज़ों को बंगाल से वह बाहर निकाल देगा। फिर दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। फर्रुखशीर के शासनकाल में 1717 में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। तो उस स्थिति में वो एक बार शुल्क दे देते थे, उसके बाद में उन्हें किसी प्रकार की चुंगी नहीं देनी होती थी। लेकिन उस दस्तक प्रथा का जो विशेष अनुमति पत्र था उसका अंग्रेज व्यापारी दुरुपयोग कर रहे थे। वो इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे थे कि वो अंग्रेज भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना माल बताकर उसे टैक्स से बचा लेते। ये सीधा सीधा नवाब के को नुकसान था। तो नवाब ने इसकी शिकायत भी की ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई आपके व्यापारी हैं वो भारतीय व्यापारियों का माल खरीद लेते हैं या बता देते हैं, अपना बता देते हैं। इससे सीधा सीधा नुकसान है वह बंगाल के नवाब को ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसने बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी शिकायत की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया तो सामान्यतः उसको समस्या का सामना करना पड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने जो दस्तक प्रथा थी, यानी जो भारतीय व्यापारियों को तो टैक्स लगता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को टैक्स नहीं लगता था, ऐसे तो यानी जो उसने टैक्स ही समाप्त कर दिया। इससे अंग्रेज और अधिक नाराज हो गए, क्योंकि अब भारतीय व्यापार को टैक्स देके अपना व्यापार, सपोज मान ली कपड़े का व्यापार था तो उन्हें एक अपनी चुंगी देनी पड़ती थी, उसके बाद में वो व्यापार में मुनाफा कमाते थे। अब जब उनसे टैक्स ही नहीं लिया जा रहा था तो स्थिति बदल गई, और इससे अंग्रेज़ों को मुनाफा जो लाभ हो रहा था वह लाभ के बजाय अब घाटा होने लगा, हानि होने लगी, और भारतीय व्यापारियों को अधिक लाभ होना। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक नाराज हो गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पटना हत्याकांड भी एक कटुता का बड़ा कारण था कि एलिश एक अधिकारी पटना के फैक्ट्री में अधिकारी था या अध्यक्ष था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा कि वहाँ नवाब के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो पटना को लेकर जब विवाद हुआ तो पटना पर अधिकार कर लिया मीर कासिम की सेना ने। फिर अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सेना भेजी और पटना पर अधिकार कर लिया। तो मीर कासिम एक बड़ी सेना के साथ गया और उसने पटना पर पुनः अधिकार कर लिया, और वहाँ प्राप्त लगभग 148 अंग्रेज मिले उसने उसकी हत्या करवा दी। इससे क्या हो गया कि एक प्रकार से जो ये हत्याकांड था, इस हत्याकांड ने अब अनिवार्य बना दिया था कि अब बक्सर के युद्ध को। तो इस प्रकार एक के बाद एक कटुता बढ़ती गई। ठीक वैसे ही जैसे प्लासी के युद्ध में कालकोटरी की घटना थी, 146 लोगों को, यहाँ 148 लोगों को मार डाला गया। तो इस हत्याकांड ने अब अनिवार्य बना दिया बक्सर के युद्ध को। इस कटुता का परिणाम ये हुआ कि अब बंगाल अंग्रेज हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफर को बनाना चाहते थे, और इसी रूप में उन्होंने मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। और ऐसा स्थिति में अब बंगाल की जो स्थिति सुधरी थी वो और अधिक बिगड़ गई, और मीर जाफर के बंगाल बनाए जाते ही मीर जाफर ने उन्हें वापस जो टैक्स था, दस्तक प्रथा थी, वो शुरू कर दी, और बंगाल से अपदस्थ नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सुजौदौला के पास पहुंच गया, और वहीं पर
मुग़ल शासक शाह आलम भी आए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में तीनों ने मिलकर एक गठबंधन किया। बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का मुग़ल सम्राट शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच बिहार में बक्सर के मैदान में 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज सेना नायक हेक्टर मुनरो की सेना और शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेनाओं के बीच संघर्ष होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय प्राप्त होती है। और अंग्रेज जो कि बक्सर के युद्ध की विजय से अंग्रेज़ों को एक उत्तर भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं रही जो उनको पराजित कर सके। तो जब तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों से पराजित हो गई तो स्थिति बदल गई उत्तर भारत की। अब सर्वोच्च शक्ति बन गए अंग्रेज, और बाद में नया गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव के साथ बंगाल के नवाब अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह के मध्य इलाहाबाद की संधि होती है। और इस रूप से अगर देखें तो इलाहाबाद की संधि एक महत्वपूर्ण संधि रही है, ठीक है। वो बक्सर के युद्ध के बाद की गई महत्वपूर्ण संधि थी। इससे भारत अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वह भारत की शासक बन गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नया गवर्नर जनरल पुनः वापस लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया था। लॉर्ड क्लाइव ने भारत आकर पहले अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि की, जो 2 अगस्त 1765 को संपन्न हुई। और इस संधि के अंतर्गत नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना के रूप में दिए, युद्ध हर्जाने के रूप में, ठीक है। इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले अंग्रेज कंपनी को सौंप दिए, लेकिन बाद में कंपनी ने उसे पुनः वापस लौटा दिए। साथ ही चुनार का क्षेत्र है वो भी अंग्रेज़ों को दे दिया गया, और बनारस के राजा को भी स्वतंत्र अधिकार दे दिए गए। और अंग्रेज़ों की एक सेना रखना भी स्वीकार कर लिया गया, और जिसका 30,000 रुपये मासिक उसे देना था। और इस प्रकार ये अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि थी। बाद में मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में भी 9 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें वही बात थी कि अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले लेकर के शाह आलम को दे दिए गए। पहले जो उनको दिए गए थे, यानी सीधी बात थी, आपस में फूट डालने का काम था। पहले इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले अवध के नवाब को दिए गए, फिर अवध के नवाब से लेकर शाह आलम को दे दिए गए। कंपनी को ने अवध के मुग़ल सम्राट को सम्राट तो रहने दिया, लेकिन उसका स्वतंत्र अधिकार छीन लेकर उसे पेंशन के रूप में 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया गया। साथ में भी इसके लिए मुग़ल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूल दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इलाहाबाद की संधि की, कि इलाहाबाद की संधि से ही अंग्रेज भारत के प्रशासक बने, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र अगर कहें तो उन्हें राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। और इस संधि से भारत के प्रशासक बन गए अंग्रेज। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के लिए ये संधि महत्वपूर्ण रही और भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, और इसी संधि से भारत में उत्तरी भारत के शासक बन जाते हैं अंग्रेज। ये था बक्सर का युद्ध। तो इस प्रकार जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण मीर जाफर को हटा दिया जाता है और वह शासक बनता है। और इस मीर कासिम के शासक बनने को बंगाल में सामान्यतः दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसने बहुत सुधार किए, योग्य व्यक्ति था, लेकिन अंग्रेज़ों को अयोग्य और कठपुतली शासक चाहिए था। जब इस कारण मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच गए तो बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम है शुजाउद्दौला और शाह आलम पराजित हुए। परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि की जो प्रमुख शर्त थी वह ये थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा
ये राजस्व वसूल दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और अब अंग्रेज यहाँ के प्रशासक हो गए। उत्तर भारत में अब उनको कोई चैलेंज करने वाली शक्ति नहीं रही।